लहंगे ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, नेक की चौड़ाई कैसे कम की जाती है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूंगी लहंगे की ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग और मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब जर्नी का, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। जो लोग नए हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, यूट्यूब के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी जल्दी मैंने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया 15 दिन के अंदर, सारी जर्नी मैंने शेयर की है। आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आज ही डाला है मैंने 3 बजे। ब्लाउज़ का पैटर्न कुछ इस तरह का है लहंगे ब्लाउज़ का। इसमें मैं साइड जिप लगाऊंगी, पैडेड कप्स अटैच करूंगी और ये प्रिंसेस कट में मैं बनाने वाली हूँ इसको। इसमें हमें 1.5 मीटर लाइनिंग की ज़रूरत होगी। इसमें ना फ्रंट में सिंपल ही है और बैक में इतना छोटा है, पर ये डीप बनाना है मुझे। अच्छा, एक डिफेक्ट देखो, हर चीज़ में ना कई बार क्या होता है, ये आप देखोगे कितना तिरछा दिया है। एक साइड का बिल्कुल तिरछा है और एक साइड का थोड़ा तिरछा है, तो इसे सही भी करना पड़ेगा। फ्रंट और बैक में डिज़ाइन है और स्लीव्स में भी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लहंगे के ब्लाउज़ आए थे, तो एक मैंने बना दिया है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोनों ब्लाउज़ हटा दूंगी मैं। अब मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। ये फ्रंट है और दूसरी साइड बैक डिज़ाइन दिया है। स्लीव के कपड़े को अलग कर लेंगे क्योंकि ये सिलाई से ही अटैच कर देते हैं, तो इस सिलाई को हटा के स्लीव के कपड़े को अलग कर देना है। अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम पहले फ्रंट के पार्ट को इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। हमें अपनी कढ़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करना होता है, साइड से कहीं भी जाए, बट हमें बीच के सेंटर को अच्छे से फ़ोल्ड करना है। यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रखी है, नीचे वाले पार्ट में चेक करते जाना है। सेंटर हमारा बिल्कुल सेंटर पे ही आए, नहीं तो आपका जो ब्लाउज़ है वो एक साइड को तिरछा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे। ये मैं बना रही हूँ साइड ज़िप वाला, तो फ्रंट और बैक दोनों बंद रहेंगे। ठीक है। अब हमने नेक की लंबाई देखनी होती है, नीचे कितना है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ब्लाउज़ की लंबाई 18 इंच जा रही है, लेकिन हमें नेक की लेंथ रखनी है 6.5, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 7, और 7 के हिसाब से हम इंची टेप को रखेंगे। नेक का डिज़ाइन है उसमें हमने 7 इंच को रखा है और इस तरीके से लंबाई लेंगे ब्लाउज़ की। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 1/2 इंच एक्स्ट्रा जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 इंच एक्स्ट्रा है, तो हमें एक साइड से कट करना पड़ेगा, या फिर नेक साइड से या फिर नीचे साइड से। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा चल जाएगा मेरे कस्टमर के लिए। अब यहाँ पे लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर मैं लूँगी 6.5 इंच पे। 6.5 इंच शोल्डर इसलिए लिया है मैंने क्योंकि मुझे नेक की चौड़ाई भी कम करनी है। 1/2 इंच हम जब नेक की चौड़ाई कैसे कम करेंगे उसमें चला जाएगा। शोल्डर मैंने 6.5 लिया, आर्म होल मैंने 6 इंच पे लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं रखूँगी चेस्ट का 4th पार्ट। चेस्ट का 4th पार्ट रहेगा 9.5, क्योंकि 38 चेस्ट का बना रही हूँ मैं, तो 9.5 रख दिया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया। कमर का कोई फिटिंग का मार्क नहीं करते हैं। अब हमने नेक की चौड़ाई कम करनी है, तो नेक की चौड़ाई कैसे कम की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग के समय पे। तो फ़िलहाल मैं इस तरह से रखूँगी और तिरछा कर दूँगी यहाँ से। ये तरीका मैं डिटेल में अभी आगे आपको बताऊँगी कैसे किया है। नेक की चौड़ाई जब हम कम करते हैं तो शोल्डर पे भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, वो भी आगे आप सीखेंगे। पहले आप आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएं, कॉर्नर पे एक निशान लगा दिया, 1.25 इंच पे हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये फ्रंट आर्मोल की गोलाई है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम प्लेट डालेंगे, तो जो प्लेट का गैप देते हैं ना, इस तरह के ब्लाउज़ में गैप दे देते हैं कि भाई यहाँ पे प्लेट डालनी है, तो वहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया। जो प्लेन हिस्सा है ऊपर से प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं प्लेट डालूँगी 11 इंच पे, मतलब जो कप्स हैं मैं 11 इंच पे अटैच करूँगी। तो 11 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, कोई कम या ज़्यादा नहीं करना है फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट हम यहाँ पे कप अटैच करेंगे, इसलिए 11 इंच पे निशान लगा के कट कर देंगे बाहर वाले निशान पे। नीचे से बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने, 1/2 इंच हमारा नेक विड्थ में जाएगा, तो हमने 1/2 इंच साइड से एक्स्ट्रा कट किया है। अभी मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी एक बार और। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। ये भी बंद साइड से करना है क्योंकि हम साइड में जिप लगा रहे हैं ना, तो पहले सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे और इसी सेंटर से फोल्ड कर देंगे। बहुत आसान है, लहंगे का ब्लाउज़ घर पे आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर बनवाने की। तो इस तरीके से आपको कढ़ाई से कढ़ाई मिला के रखना है। ये आप देखेंगे बैक साइड में जो नीचे वाली कढ़ाई है वो थोड़ी तिरछी दी है, क्योंकि वो प्लेट डालने के लिए दी है। जैसे कि मैं प्लेन ब्लाउज़ में आपको सिखाती हूँ ना तिरछा कट करना, वैसा ही दिया है।
अब जो इसकी लंबाई है उससे 1 इंच कम रखेंगे बैक पार्ट की, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी सिर्फ 2 प्लेट होती है ना, इसीलिए तो 1 इंच हम छोटा रखते हैं बैक पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने एंड कर दी लेंथ का, लेकिन जो नेक है वो कट जाएगा क्योंकि मुझे डीप बनाना है। नेक की लेंथ मैं इस डिज़ाइन तक रखूँगी, डिज़ाइन से थोड़ा ऊपर, ताकि वो डिज़ाइन बना रहे। यहाँ पे मैं 6 इंच का शोल्डर लूँगी, आर्म होल में 6 इंच लूँगी। फ्रंट में 6.5 लिया, बैक में हम 6 इंच लेंगे शोल्डर। फ्रंट में इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि हमें नेक की विड्थ भी कम करनी है तो उसमें जाएगा। फिर हमने यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेके कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गुलाई कैसे करेंगे, कॉर्नर पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच पे गोलाई कर देंगे। यहाँ पे हमने ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, राइट। फिर इस तरीके से गोलाई करके कटिंग कर देंगे बाहर वाले निशान पे। दोनों पार्ट हमारे बंद रहेंगे क्योंकि साइड में जिप लगेगा। अब हम जितने शोल्डर हमें रखने हैं उतना हम फ्रंट में भी नापेंगे और बैक में भी। हमें दोनों के शोल्डर बराबर रखने होते हैं, बाकी जो बचेगा वो नेक की विड्थ हो जाएगी, राइट। फिर इस तरीके से हमने नेक की चौड़ाई रखी है 3.25 आ गई है, नीचे की ओर से मैं 3.25 कर दूंगी, क्योंकि पैडेड ब्लाउज है तो इसका कुछ भी दिखेगा तो है नहीं, तो नेक कितना भी ब्रॉड और लेंथ में भी रख सकते हो आप। मैंने यहाँ पे शेप दिया है राउंड नेक का। अब हम इसकी कटिंग तो बाद में करेंगे और मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। जो राउंड पाइपिंग होती है ना, डोरी पाइपिंग मैं कंट्रास्ट में लगाने वाली हूँ। अब नीचे की ओर से जो कढ़ाई है वहाँ से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। कढ़ाई के नीचे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई बैक पार्ट की। तो ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी नहीं कटा हमारा, बस नेक की साइड से हमारा कटा है, कोई बात नहीं। अब जो स्लीव में लेस लगी है उसे हटा देंगे क्योंकि ये हम दोबारा लगाते हैं। फिर हमने नीचे की ओर से कढ़ाई है ना, वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर देंगे। कढ़ाई के नीचे हम 1/2 इंच छोड़ते हैं कपड़ा क्योंकि पलटने में जाएगा ना, इसीलिए। तो इसको हटा देंगे यहाँ से कट करके। सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि दोनों स्लीव अलग अलग हैं। अब एक के ऊपर एक रख देंगे स्लीव को। जो डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर सेट करेंगे। दोनों स्लीव का डिज़ाइन एक के ऊपर एक होगा और यहाँ पे निशान लगाएंगे सेंटर से। अब इसको पकड़ते हुए फोल्ड कर देंगे। फिर आप इसे पिनअप भी कर सकते हो। जो बेकार सुई पड़ी होती है ना, उनका यूज़ कर लेना है, कुछ भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पड़ी हुई चीज़ों को ही यूज़ करते हैं जो बेस्ट पड़ी हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं लगाया, जब कपड़ा ज़्यादा फिसलता है तब मैं टक करती हूँ। अब रेडी लेंथ में आपको 1/2 इंच प्लस करना है। नीचे का 1/2 इंच ऑलरेडी हमने कट कर लिया है। 3 इंच तक हम डाउन करेंगे। यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो 7.5 आर्म होल रखा है मैंने। आप इसे नाप लिया करें जब ब्लाउज़ बनाएं। यहाँ पे गोलाई का आधा करेंगे, तो 12 का आधा मैंने 6 कर लिया, ठीक है। आर्म होल भी हमने 7.5 लगा लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर आपको गोलाई इस तरह से करनी है स्लीव की, थोड़ी सी गहरी करी है मैंने, देख सकते हो आप। अब इसकी कटिंग कर देंगे। बंद वाली साइड से ध्यान रहे कि आपका डिज़ाइन है वो बंद वाली साइड पे रहे, वरना स्लीव के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। स्लीव की कटिंग की डिटेल वीडियो में डालूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे आपके, तो मैं ज़रूर डालूंगी आपके लिए। यहाँ पे आपको 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग कर देनी है। मैं आपको स्लीव कटिंग की आसान वीडियो लेकर आऊँगी फिर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए दोनों स्लीव के। नीचे की ओर लेस आ जाएगा, वो स्टिचिंग के समय समझाऊंगी। यहाँ पे अस्तर 1.5 मीटर लेना है, क्योंकि फ्रंट में डबल अस्तर लगता है। एक में कप्स अटैच होते हैं और एक हमारा कपड़े के साथ अटैच होता है। यहाँ पे हमने इसका मार्जिन सेट करते हुए कट कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है। 4 फोल्ड में कपड़ा रखा था मैंने, जैसे कि मैंने कहा फ्रंट में डबल अस्तर लगता है, तो 2 पार्ट फ्रंट के रहेंगे अस्तर के, एक बैक का रहेगा। तो अब हम इसे सिंगल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब बैक पार्ट को रख देंगे। फ्रंट में हमें डबल चाहिए थे, इसलिए 4 फोल्ड में रखा था। अब हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब बंद वाली साइड से बैक पार्ट को रख देंगे, क्योंकि फ्रंट में कप्स अटैच होंगे ना, इसीलिए। अब एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है अस्तर की। जो ज़्यादा हैवी वर्क के ब्लाउज होते हैं ना, उन्हें हम पहले मेन फैब्रिक पे ही कट करते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, फिर अस्तर पे कट करते हैं। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है अस्तर की, तो पहले रख के चेक करेंगे अस्तर कम तो नहीं पड़ रहा। तो मेरे में तो कम पड़ रहा है, मैं इसमें जॉइंट लगा दूंगी। यहाँ से कट करेंगे। अब इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। साइड से जॉइंट आ जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, नहीं दिखेगा। अब बंद वाली साइड से स्लीव को रखेंगे और फिर इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ पे जॉइंट आएगा तो 2 पार्ट में हम जॉइंट लगा देंगे। 2 पार्ट का ही कपड़ा हम यहाँ पे रखेंगे और जॉइंट लग जाएगा इस तरीके से। फिर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे पहले जॉइंट की। लहंगे वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना कितना आसान था ना, आपने देखा ही होगा अभी। तो पैडेड ब्लाउज़ भी है, प्लस में प्रिंसेस कट भी है और प्लस में साइड जिप का ब्लाउज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। सो गाइस, ये लहंगे का ब्लाउज मैंने कट कर दिया है। अब इसकी स्टिचिंग करूँगी। मटेरियल कुछ लाना है, कुछ है, और ये साइड जिप वाला बनेगा। बीच बीच में जो कस्टमर आते रहते हैं उनको भी हैंडल करना होता है। अब मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। अब आप देखोगे मैं ना गिराती ज़रूर हूँ, कुछ भी पीना है खाना है गिरता ज़रूर है मुझसे। एनीवेज़, अब हम सिलाई करेंगे स्लीव की। तो अस्तर में मैंने जॉइंट था ना वो लगा लिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। बार बार कस्टमर आते हैं, उन्हें भी देखती हूँ, फिर उठना पड़ता है मुझे। अब यहाँ पे हम नीचे की ओर सीधी साइड रखेंगे अस्तर की ओर, और फिर जो हमने मार्जिन छोड़ा था ना उस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अस्तर वाली स्लीव बनाते हैं। जो कढ़ाई वाला कपड़ा होता है उसमें अस्तर इस तरीके से लगाते हैं। पलट दिया हमने, कोई तुरपाई नहीं करनी है। साथ में जो लेस है उसके 2 पीस करेंगे दोनों स्लीव के लिए, और इस लेस को मैं रखती जाऊंगी नीचे की ओर से, और साथ में सिलाई भी लग जाएगी, टॉप सिलाई। तो हमें यहाँ 2 सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साइड से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अस्तर का कट कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्लीव में अस्तर लगाने का। दोनों स्लीव में मैं ऐसे ही लगा लूँगी अस्तर। अब आप देखेंगे दूसरी स्लीव में भी मैं सेम मेथड से लगा लूँगी। अब आप देखेंगे फ्रंट पार्ट में नेक चौड़ा भी ज़्यादा है और तिरछा भी है, तो दोनों चीज़ को कैसे सेट करेंगे। नेक की चौड़ाई जितनी आपको कम करनी है उतने पे निशान लगाएं, और फिर आपको तिरछा स्केल करके इस तरह से निशान लगाना है यहाँ तक, सिर्फ नेक के डिज़ाइन तक, नीचे तक नहीं लगाना है आपको। ये प्लेट की तरह निशान लगाना है, फिर आपको सिलाई करनी है। मैंने आगे तक सिलाई इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कुछ अलग है और मुझे कुछ अलग बनाना है। तो मैं बस आपको इसमें ये सिखा रही हूँ कि नेक की चौड़ाई कम की है जितनी, उतना मैंने शोल्डर बढ़ाया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। तो नेक की चौड़ाई अगर आपको कम करने के लिए जितना माइनस करा है उतना शोल्डर इस तरफ से प्लस भी करना है, नहीं तो शोल्डर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। मैंने नेक की सिलाई नीचे तक इसलिए लगाई क्योंकि इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन ऐसा है और मुझे इस गैप को नीचे तक बंद करना था। आप सिर्फ नेक तक ही रखें अगर आपको नेक की विड्थ कम करनी है तो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेक बिल्कुल तिरछा दिया हुआ है, लेकिन हमें तो स्ट्रेट करना है क्योंकि हमें कढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अब हमें करना है कपड़े के हिसाब से, क्योंकि अगर हम कढ़ाई के हिसाब से चलेंगे तो एक तरफ पतला एक तरफ चौड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने दोनों साइड से शोल्डर बराबर मेज़र कर लिए हैं। यहाँ से आप देखेंगे पलटने वाला भी आप बना सकते हो, बट मैं कप अटैच करूँगी तो नीचे खुला रहने दूँगी। नीचे की ओर डबल अस्तर है जैसा कि आपको पता ही है। फ्रंट में 2 अस्तर लगेंगे, दोनों अस्तर नीचे रख देने हैं। ऊपर से ये वाला कपड़ा रख देंगे मेन कपड़ा, पर इसकी सीधी साइड अस्तर की ओर रहेगी। शोल्डर दोनों साइड 3-3 इंच लिए हैं मैंने, आप देख सकते हो। इस साइड भी 3 और इस साइड भी 3। अब ये कढ़ाई वाला पार्ट थोड़ा बाहर को जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तिरछा है। अब मैंने यहाँ पे लंच करने आ गई हूँ, लंच करने के बाद वापस सिलाई करने आ गई हूँ। तो ये ब्लाउज कुछ अधूरा था और बाकी आप देख सकते हो कितना सारा ढेर पड़ा है। ये जो पिंक वाला लहंगे का ब्लाउज है इसकी वीडियो भी चैनल पे है। अब मैं लगाऊंगी इसमें डोरी पाइपिंग जो कि कॉन्ट्रास्ट में लगाऊंगी, पर इसकी वीडियो ना आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, मैं दूसरे पार्ट में आपको दूंगी। इसमें नहीं सिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे काम कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि आज ही देना है। इसमें आप देखेंगे जिप लगाया है तो साइड में एक हुक लगाऊंगी और एक लगाऊंगी आई। जिप हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे ही हमने हुक और आई ज़रूरी लगाने होते हैं। इतने में एक पार्सल आ गया, वो मैं देख रही हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ ऑर्डर कर दिया था, वही मैं देखने जा रही हूँ कि क्या आया है। तो आप देख सकते हैं खाना आया है। इसमें क्या आया ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले इस काम को कंप्लीट करते हैं, खाना वाना साइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे हुक और आई कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक। इसमें सिर्फ डोरी लगाना रहता है, वो मैं थोड़ी देर में लगा दूँगी, पिंक डोरी ही लगाऊँगी। बैक साइड में पिंक डोरी पाइपिंग दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस ब्लाउज़ में। फिर यहाँ पे आप देखेंगे लटकन अभी कस्टमर दे के गए हैं तो मैं अभी की अभी लगा दूँगी साथ के साथ। यहाँ पे इसका फाइनल लुक देख सकते हो, कस्टमर ले जाने के लिए आए हैं तो मैं जल्दी आपको इसका शूट करके दिखा रही हूँ। तो लटकन लगाए हैं, बैक साइड में डोरी पाइपिंग है, फ्रंट में पैडेड और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, साइड से जिप लगाया है, डबल लाइनिंग इसमें लगता है। डिटेल वीडियो कभी मैं और आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है।
ये पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है, कॉन्ट्रास्ट में लगा दी है मैंने, क्योंकि इस ब्लाउज़ में प्लेन प्लेन मुझे नेक अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप देखेंगे और भी ढेर सारा काम है जो भी मुझे इसके साथ ही देना है। तो यहाँ पे ये साड़ी है और इन दोनों के साड़ियों को मैं रीचेक कर रही हूँ, फॉल लग के आ गए हैं तो इन्हें चेक करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर के पास जा रहे हैं ये, तो मैं जल्दी से इन्हें फ़ोल्ड करके वापस इसी बैग में रख दूँगी। तो ये दोनों साड़ियों में फॉल लग गए हैं, कंप्लीट हैं बिल्कुल। ये देने के लिए मैं पैक कर दे रही हूँ। अब एक और ब्लाउज़ है जो कि मुझे वो भी स्टिच करना है, अभी कटिंग भी नहीं हुई है। कौन सा? वो ये वाला फ्रोज़ी ब्लाउज़ है, ये दुल्हन का ही है। ये मैं शायद कल दे दूँगी एंड टाइम पे, अभी नहीं दे रही इसको मैं। और फिर जिसकी शादी है उसके यहाँ से कार्ड भी आया, इनविटेशन कार्ड जस्ट अभी आया है मेरे पास, ये आप देख सकते हो। तो इसी में मैं जाऊँगी, पूरा दिन बैंड बाजे का शोर होता है, नहीं तो मैं वॉइस साथ के साथ आपको बोल के बता। फिर आप देख सकते हैं रात के 8 बजे का टाइम है, कमरे में कुछ इस तरह का हाल है रूम का, बहुत सारे कतलें पड़ी हैं और मैं अभी और काम करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अभी और लेट नाइट तक काम करना है। डोरी अभी बनानी बाकी है, ये आप देख सकते हो, मैंने बांध दी है ताकि खो ना जाए। इस तरीके से मैं काम मैनेज करती हूँ। सो गाइज, आपने देखा कितना बिजी डे गया है। आज मैंने ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करी, लहंगे वाले ब्लाउज़ की। कल भी लहंगे वाले ब्लाउज़ की थी कटिंग स्टिचिंग। टाइम नहीं मिला ज़्यादा दिखाने का, कुछ कुछ आपको दिखाया है। नेक्स्ट टाइम मैं कभी डिटेल में आपको सिखाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने एक खाना ऑर्डर कर दिया था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बिजी थी, थक गई थी इसलिए ऑर्डर नहीं किया है, ये उनका खुद का मन कर रहा था बाहर का खाने का, इसलिए ये ऑर्डर किया है। तो देखेंगे इसमें क्या है, खाते वक्त फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो थकान आप चेहरे पे देख सकते हो, आज बहुत ही ज़्यादा काम किया है मैंने। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जो मैंने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताया, मेरा चैनल इतनी जल्दी कैसे मोनेटाइज हुआ। कल मैंने वीडियो पोस्ट किया है इसी चीज़ पे कि मेरा यूट्यूब का जर्नी कैसा रहा, इतनी जल्दी 15 दिन में चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ। डेली 3 बजे इस चैनल पे वीडियो आता है, सेकंड चैनल पे स्टिचिंग की वीडियो आती है, 3 बजे भी डाल देती हूँ, कभी रात के 9 बजे, तो आप वो भी वॉच किया कीजिए, उस पर डिटेल की स्टिचिंग की वीडियो रहती हैं। तो अब जब खाना खाएंगे तब मिलेंगे, अभी ड्यूटी से आने वाले हैं मेरे हस्बैंड। तो ये खाना हमारा ऑर्डर होके आ चुका है, ये है वेज थाली जिसमें राइस है, रायता है, दाल मखनी है, पनीर है और ये मिक्स वेज है, लच्छा पराठा, गुलाब जामुन और साइड में आप देख रहे हो ये नान और सैलेड है, सौंफ भी है। डिनर करके चाय और दूध भी गर्म कर लिया है मैंने। और ये आप देख सकते हैं आज की जो वीडियो है उसका एंड करते हैं क्यूट सी प्यारी सी स्माइल के साथ। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो मेरी वीडियो में आने में इन्हें शर्म आती है, तो ये मेरे प्यारे से क्यूट से हस्बैंड है, इनकी स्माइल के साथ ही हम अपनी ब्लॉग को एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।